नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अमरेश कुमार आप सभी प्यारे साथियों का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट मैथ फिजिक्स बाय अमरेश सर पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग ये आज के दिन बोर्ड के पेपर मैथमेटिक्स का पेपर हुआ। पेपर का लेवल मैंने देखा। पेपर ना तो हम ये भी कह सकते हैं कि ना तो बिल्कुल हार्ड है और ना ही बिल्कुल ईजी भी है, तो एक दूसरे से मीडियम क्लास का है। तो स्टैंडर्ड जो है दो टाइप के मैथमेटिक्स पेपर हैं, स्टैंडर्ड और बेसिक। तो मैं बेसिक के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन को मैं जो सॉल्व करूंगा दो पार्ट में आपको मिलेगा। तो पहले फर्स्ट टू 20 एक पार्ट में और फर्स्ट टू 20 दूसरे पार्ट में मिलेगा। जहां तक मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्यूशन करेंगे और उसके कंसेप्ट को समझते हैं कि किसका है। और जिन लोगों का आंसर सही है वे लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट छोड़ देंगे, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो आइए हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो पहला आपका क्वेश्चन ये रहा। स्टार्ट करते हैं हम लोग कि पे क्वेश्चन कैसा हो सकता है, कौन सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हम ये स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन लेकर के। पहला क्वेश्चन क्या है देखें। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, कि यहाँ पे एक एक कोनिकल कैविटी ऑफ मैक्सिमम मैक्सिमम वॉल्यूम इज कर्व्ड आउट फ्रॉम ए वुडन सॉलिड हेमीस्फीयर, ठीक है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैविटी, ठीक है, कर्व्ड आउट। पाई की वैल्यू इतना दिया है, ऑप्शन दिया है ए 314 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3140/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक इतना है। इसको यहाँ पे देखें, यदि कैविटी जो ग्रुप बनाई गई है तो एक कैविटी यहाँ से ए वाली पार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे हम कैविटी यहाँ पे निकालेंगे तो हमारा ए पार्ट बन जाएगा, ए हमारा कैविटी बन जाएगी, ये हमारा कैविटी बन जाएगा इसमें। और कैविटी देख रहे हैं कि यह एक कोन के जैसा काम करेगा, ठीक है। तो इस केस में यहाँ से इससे ए भी हमारा क्या बनेगा, रेडियस ही बन जाएगा। और यहाँ से देखें इससे भी हमारा क्या करेगा, हेमीस्फीयर का क्या बन जाएगा, रेडियस, ठीक है। और हमको चाहिए इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया इसका पूछा है, बाहरी कर्व सरफेस एरिया पूछा है, कितना आ सकता है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ वुडन सॉलिड हेमीस्फीयर इतना है, तो कर्व सरफेस एरिया कैविटी, ठीक है, कर्व आउट। यदि हम इसको कट करके निकालेंगे तो उसकी कर्व सरफेस एरिया कितनी आएगी, तो कर्व सरफेस एरिया हमारी क्या बन जाएगी, पाई आर एल, ठीक है। पाई आर एल हमारा सी एस से बन जाएगा, सी एस से पाई आर एल बनेगा। एल की वैल्यू नहीं पता है तो यहाँ पे पाई, आर की वैल्यू है, एल की वैल्यू है √h² प्लस आर स्क्वायर। ये यहाँ से इस कैविटी की ये डेप्थ हो जाएगी, डेप्थ यहाँ से ये क्या बनेगी, हाइट बन जाएगी। और ए इसका यहाँ से रेडियस के काम करेगा, ए आपकी साइड है, ठीक है, ए आपकी रेडियस का काम करेगा। तो इसमें देखिए कैविटी यहाँ पे देखिए दोनों की तरह से आर की वैल्यू काम करेगी। तो हम एच जो है आर की जगह पे वर्क करेगा, एच आर की जगह पे वर्क करेगा, तो पाई आर इंटू √r² प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पाई आर √2 इंटू आर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे 2√2r। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू यहाँ से पुट करिए। पाई की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 22/7, 22/7 है। पाई की वैल्यू ऑलरेडी यूज करा गया है तो हम इसको नहीं यूज करेंगे। 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा, इंटू √2। इसको सॉल्व करेंगे तो 314 √2 आंसर आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये पहला आंसर इसका सही माना जाएगा, ये पहला आंसर, ठीक है। अब इसी के साथ हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा एमसीक्यू क्वेश्चन देखें। दूसरा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है कि if an is represent nth term of an AP -15/4 -10/4 -5/4 डॉट डॉट द वैल्यू ऑफ A16 -A12, ठीक है, इज। इसका मतलब ये हुआ कि A16 यहाँ पूछा है, A16 -A12
इसका मतलब कि 12 से 16 नंबर का टर्म और 12 टर्म का डिफरेंस पूछा है। तो a प्लस 15d एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में माइनस यूज करेंगे a माइनस 11d, इसको यूज करके हम आगे करेंगे तो a प्लस 15d माइनस a प्लस 11d, ठीक है, प्लस 11d ये आ जाएगा। ठीक, अब इसमें यहाँ पे देख लें, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे a प्लस 15d और a यहाँ पे प्लस है सॉरी a प्लस है, हम माइनस करेंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, a प्लस माइनस हो जाएगा। अब इसमें से a से हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 15d माइनस 11d इतना आएगा, इसको माइनस कर देंगे तो 4d आ जाएगा। अब d विज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे d की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, -10/4 माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो 15/4, इसको सॉल्व करेंगे 5/4 आ जाएगा। तो d की वैल्यू यदि हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 5/4। तो 4 से 4 कैंसिल आंसर हो जाएगा, तो फिफ्थ हमारा आंसर सही माना जाएगा। फिफ्थ देखें कहाँ आंसर सही है, तो ए हमारा ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा देखें, अगला क्वेश्चन हमारा ये बता रहा है, ठीक है, कि मीना कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन ए लॉटरी। ठीक है, एक मीना जो है एक लॉटरी में एक उसके विन करने की, जीतने की प्रोबेबिलिटी इतना है। तो विनिंग प्रोबेबिलिटी है, विनिंग प्रोबेबिलिटी, ठीक है, विनिंग प्रोबेबिलिटी कितना है मीना की, तो मीना की 0.08 है। हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो लिखेंगे 8/100। इसका मतलब जीतने की उसकी चांस 8 है, 100 में से 8 है। ठीक है, 100 में से 8 है, जीतने की चांस जो है 100 में से 8 है। ठीक है, अब कह रहा है कि टोटल टिकट कितने बिचे। ठीक है, टोटल टिकट 800 बिचे, 100 में से 8 चांस मिल सकता है। तो 800 टिकट यदि उसमें सोल्ड हुए होंगे, ठीक है, बेचे गए होंगे, तो नंबर ऑफ टिकट ब्रॉट इज हर, तो कितने टिकट वो बचे होंगे। तो ये 100, जब 100 था तो 8 जीतने की था, 100 टिकट बिका हुआ है तो 8 जीतने की चांस है। तो 800 टिकट बिके होंगे, तो इससे हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई। तो इधर हो जाएगा 800 और इधर लिखा जाएगा 64। तो 64 उसके चांस आ जाएंगे, 64 टिकट उसने खरीदे होंगे, तो 64 आंसर ये माना जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन ये बता रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन है, एक कंपेनिंग द टेंट ऑफ हेमीस्फीयर शेप ऑफ रेडियस 1.4 मीटर, ठीक है, एज ए डोर ओपनिंग द एरिया 0.5, आउटर सरफेस एरिया 10 इंच। ठीक है, एक कह रहा है कि एक हेमीस्फीयर है, एक हेमीस्फीयर टेंट है। ठीक है, एक हेमीस्फीयर टेंट है और इतना जो है एरिया कह रहा है कि इतना जो है ओपनिंग डोर के लिए छोड़ दिया गया है। ठीक है, इतनी एरिया जो है ओपनिंग डोर के लिए छोड़ दिया गया है। तो पूछ रखा है कि इसकी आउटर सरफेस एरिया कितनी आएगी। ठीक है, इतनी आउटर सरफेस एरिया, इतनी डोर निकाला गया है, तो आउटर सरफेस एरिया में से डोर का एरिया इतना माइनस कर देंगे। हेमी स्फीयर का आउटर सरफेस एरिया कितना लिखा जाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर ऑफ कंपेनिंग टेंट कितना आ जाएगा, 2πr²। ठीक है, इसमें से कह रहा है इतनी एरिया माइनस कर देंगे, तो डोर की एरिया माइनस कर देंगे, तो आपका आउटर सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। आउटर सरफेस एरिया हमारा निकल के कितना आ जाएगा इसमें, तो ये देखें ध्यान से, आउटर सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा 2πr² माइनस 0.50। अब इसको सॉल्व करेंगे, आर की रेडियस यहाँ पे दे रखा है, रेडियस कितना है, सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू रखने दें या तो 22/7 लिख दें, 22/7 लिखें। आर की वैल्यू यहाँ पे 1.4 इंटू 1.4, ठीक है, माइनस 0.50। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, इससे देखें कैंसिल कर देना है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसको दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 88, यहाँ का एक डेसिमल यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, इंटू 1.4, ठीक है, माइनस 0.52,
50। हम जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो 11, ठीक है, 11.82 आंसर आएगा, 11.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11.82 आप सॉल्व करिए, देखिए मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिए, इतना आंसर आ सकते हैं, ठीक है। तो 82 आंसर आ सकते हैं इसमें, ठीक है, 11.82 आंसर आएंगे, 11.8, ठीक है। तो अब हम इसके साथ ए आंसर आ गया, तो ए वाला आंसर आपका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ए आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर सही। इसी के साथ हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, लिखा गया है पी क्यू इज टेंजेंट ऑफ ए सर्किल विथ सेंटर ओ, ओ पी ओ क्यू इज इक्वल टू ए, ओ पी इज इक्वल टू इतना, ए साइड दे दिया गया है। ये तो ये सर्किल है, ये सर्किल है, तो यहाँ पे इस सर्किल में आप समझ लीजिए ऐसे एक लाइन जा रही है, यहाँ से ए है, ठीक है, और ए बिल्कुल यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। दिस इज पॉइंट क्यू, ए पॉइंट है आपका पी, ए पॉइंट है ओ। तो जब 90 डिग्री का है तो ये राइट एंगल ट्रेंगल बन गया, ए आपके 2 भी हो गए, ए आपका हो जाएगा ए रेडियस हो गया, और ए प्लस 2। तो इसमें पूछा है व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी में रिलेशन, तो यूज बाय पाइथागोरस फार्मूला, पाइथागोरस फार्मूला यूज करेंगे, ओ क्यू के स्क्वायर प्लस ओ पी के स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी नहीं ओ क्यू पी के स्क्वायर, और फिर ओ पी के स्क्वायर, यहाँ पे ए हाइपोटेनस, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, इधर का स्क्वायर करेंगे ए, इसका स्क्वायर करेंगे 4b स्क्वायर, इसको साइड करेंगे ए प्लस 2, तो ए प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए प्लस 2 का होल स्क्वायर लगाएंगे, इधर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ पे हम ए देख लेंगे कि 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 4, कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस ए बच जाएगा, इस 4 से ए 4 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए स्क्वायर नहीं है, बी है, दिस इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए, तो बी स्क्वायर का रिलेशन आ गया 1 प्लस ए, तो ए हमारा गुड रिलेशन बना, ठीक है, 1 प्लस ए, ठीक है, तो 1 प्लस ए हमारा ए रियल रिलेशन आ गया यहाँ से। अब इसको हम आसानी से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो इसका ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन अपने पेपर में देख करके मार्क कर लेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए, इसका रिलेशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। प्यारे साथियों, यदि वीडियो पसंद में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर एक दूसरे को कर दें, वो भी लोग अपने आंसर को मिलान कर लें, मैच कर लें कि क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन ये है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -4 -2, ठीक है, एंड क्यू जो है 10 4 डिवाइड इन वाई एक्सिस, ठीक है, द रेशियो ऑफ वाई एक्सिस उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो समझ ले यहाँ पे एक एक्सिस है, यहाँ पे एक एक्सिस है इस केस में, ठीक है, और यहाँ पे ए वाई एक्सिस है, एक पॉइंट यहाँ से है, एक पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखा है पी, ठीक है, -4 -2, दूसरा एक पॉइंट है यहाँ पे, और यह लाइन जब जाती है तो वाई एक्सिस इसको कट करता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कट करता है, ठीक है, तो यहाँ के पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्यू, एक क्यू बन गया, क्यू के कोऑर्डिनेट दे दिया है 10 4 दे दिया है, ठीक है। अब इस केस में कह रहा है कि ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये कह रहा है कि ये किस रेशियो में इसको डिवाइड करता है, तो ये आपका पी बन गया, ये आपका एक पॉइंट हम पी क्यू आर ले लेता हूँ, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या, वाई एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो 0 वाई में, ठीक है, इस रेशियो में। जब इस टाइप में रेशियो, तो हम डीसीएस इसका निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, या डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं यहाँ से, तो कुछ नहीं, यहाँ पे हमको यदि ये मानता हूँ कि एम रेशियो एन में डिवाइड करता है, तो चला जाएगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू वाई ही रहेगी, ठीक है, x1 की वैल्यू यहाँ पे है -4, x2 की वैल्यू यहाँ पे है -2, 10 है, ये 10,
y1 की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है -2, y2 की वैल्यू दे रखा है कितना यहाँ पे 4। अब हमारा यहाँ पे रेशियो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो जब आपको सेक्शन फार्मूला प्रूव किया गया था तो यहाँ पे दो रेशियो सिमिलरिटी का बनेगा, तो लिखेंगे x माइनस x1 अपान x2 माइनस x, ठीक है, इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y। इसको सॉल्व करेंगे तो यह रेशियो निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें सीधे सोल्यूशन आ रहा है m/n इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू ऊपर से देखें 0, ठीक है, माइनस x1 की वैल्यू देखें -4 है, -4 और -4 दोनों प्लस बना लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 होल बाई x2, यहाँ पे देखिए x2 की वैल्यू यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 लिखेंगे और y2 की वैल्यू 0 है तो x2 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/10। इसको सॉल्व करेंगे 2/5, ठीक है, तो रेशियो हमारा क्या इतना बन गया m/n इज इक्वल टू 2/5, 2/5 ये आपका बन जाएगा। इस तरह से ऑप्शन ए माना जाएगा सही है, तो पहला ऑप्शन सही मानेंगे हम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये गुड एक्सप्लेनेशन है, देख सकते हैं आगे क्या है। यदि इसको उस तरह से सॉल्व करना है तो और जल्दी कर सकते हैं, एक्सप्लेन करना ज़्यादा टाइम लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन इज वेरी इजी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज कर रहा है। कह रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, ये दे रखा है कितना है सेक, ये मैंने अपने वीडियो में खुद ही करा रखा है क्लास में, देख ले जा करके सिंप्लीफिकेशन। सेक स्क्वायर ए -1, अब आपको पता है सेक स्क्वायर ए -1 किसके स्क्वायर होता है, तो ए सेक ए होल बाई tan ए के, tan स्क्वायर ए आएगा और जब रूट लगेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो सेक ए होल बाई tan ए को और स्प्लिट कर दीजिए तो सेक ए, ठीक है, इंटू साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है, इसको भी करेंगे तो सेक ए इंटू कॉस ए होल बाई साइन ए, और सेक ए और कॉस ए दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या बना लेगी, इसकी दोनों की वैल्यू हमारी 1 हो जाती है, ठीक है, तो 1/sin ए, 1/sin ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कोसेक ए, कोसेक ए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, कोसेक ए आपका ऑप्शन सी में दिया रहा है, ए आपका ऑप्शन सही है, तो हम इसको ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है अगला वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी ए रहा, क्वेश्चन ए कह रहा है कि 8 एट डिस्टेंस ए वायर स्टेच ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे पॉइंट है, एंड टॉप ऑफ द पोल, पोल का एक टॉप पॉइंट सी है, मेक ए एंगल एलिवेशन इज 60 डिग्री, ए बी इक्वल टू इतना दिया है, ठीक है, तो लेंथ ऑफ वायर पूछा है, लेंथ ऑफ वायर ए रहा, लेंथ ऑफ वायर हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री, ए बी की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 5√3, ए सी की वैल्यू का लेंथ ऑफ वायर यही है, वायर यहाँ से ये जाएगा इस केस में, ये तो पोल की लेंथ हो जाएगी, ये आपका बेस हो गया, वायर चलेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना यहाँ पे 1/2, ठीक है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे इसके तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है, ए सी की वैल्यू आ जाएगी कितना 2 × 5√3, आंसर आ जाएगा 10√3, 10√3 सेंटीमीटर, 10√3 देखे आंसर यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, 10√3, तो इस तरह से आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। प्यारे साथियों, वीडियो यदि आप देख रहे हैं अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। देखें अगला क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन दिया है, इसमें हमारा बीपीटी यूज हो रहा है कि ए बी पैरेलल है ई एफ के, ए बी इतना है, ई एफ इतना है, ए डी इतना है, तो और ई इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ पे ए बी देख रहे हैं, ए बी ए साइड ए बी, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ए बन रहा है एक बड़ा सा, ठीक है, और एक और ट्रायंगल यहाँ पे ए छोटा बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे डी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पर भी आपकी डी है, ठीक है, यहाँ पे ई है, और दिस पॉइंट इज एफ, और इसमें देख रहे हैं बीपीटी लगेगा, पैरेलल बता दिया गया है, दो पॉइंट को कट कर रही है,
तो ये सिमिलर होगा। जब सिमिलर होगा तो हम साफ साफ क्या लिखेंगे, ईडी देखिए ए बी दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी ए साइड हो गया तो ई एफ, ए बी बाई ई एफ। और दो साइड किसी को और ले लीजिए तो ए डी यहाँ पे चलेंगे ए डी लेकर के ए डी, और ए डी हो गया तो यहाँ से जब डी बनेगा तो यहाँ से पूछा है ए ई कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से ए ई यहाँ पे लाइन डी है तो ए डी बाई ई ई, ये भी आपका थेल्स थ्योरम प्रूव किया गया है। ए ई वैल्यू देखें क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे ए बी की वैल्यू है 24, ठीक है 24, 20 ई एफ की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, ई एफ की वैल्यू है 36, ठीक है। और ए डी की वैल्यू कितना दिया है, ए डी की वैल्यू है 7 भाई यहाँ पे दे रखा है ए ई निकालना है। सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, कैंसिल कर लेंगे, इसको कैंसिल कर लेंगे 6 से, 6 4 24, 6 6 36, और भी इसको कट करिए तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ई की वैल्यू आ जाएगी, ए ई इज इक्वल टू आ गया 6 का 3 मल्टीप्लाई, ठीक है। और ए ई को वहाँ 2 को यहाँ पे, ठीक है। तो 21/2 को सॉल्व करेंगे 10.5 आंसर आएगा, 10.5 सेंटीमीटर आंसर। तो ये आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन इज वेरी, ये भी उसी थेल्स पे ही विशेष पे है, ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पर, ठीक है। कि दिवेश जो है प्रूव्ड कर दिया, ठीक है, दिवेश जो है प्रूव्ड कर दिया कि ए बी सी और पी क्यू आर ये सिमिलर है बाई एस सी एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, और एंगल सी एंगल इसी के आर है। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, एक ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम हम देंगे ए बी एंड सी। दूसरा एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर, ये दे दिया है। दिवेश ने प्रूव किया तो ए एस सी एस क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर निकल गया। तो जब सिमिलर निकल गया तो हम यहाँ से देखिए कौन सा एंगल कह रहा है कि ये एंगल सी जो है, सी एंगल ए के आर है। तो इसका मतलब पहला देखें कि ट्रू है कि नहीं, विच ऑफ द प्रूव्ड इज ट्रू, कौन सही है। तो ए सी बाई इस एंगल को बनाने वाली साइड क्या है, ए सी बाई ए बी बिल्कुल सही है, ठीक है। ए सी इस साइड का ए सी और इस साइड का ए बी, ठीक है, ए बी चलेगा, ए बी हमारा रूल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में आएंगे पी क्यू बाई पी आर बाई, ठीक है, पी क्यू। देखें क्या ये इस रिलेशन दिया है, तो ये बिल्कुल पहला ही ऑप्शन हमारा मिल जा रहा है, पहला ही ऑप्शन मिल गया कि पी आर बाई पी क्यू। तो पहला ऑप्शन ये सही है, ट्रू पूछा है, ट्रू पूछ रखा है, ट्रू कौन है, ठीक है। तो ट्रू पूछा है तो ट्रू बताएंगे। शेष गलत कैसे हैं सुन लें, ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी, ये साइड लिया गया है, तो ए सी बाई बी सी, ए साइड और ए साइड लेना है। तो इस ट्रायंगल का भी ए साइड और ए साइड आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए पी आर बाई क्यू आर। देखिए पी आर बाई क्यू आर, यहाँ पे पी आर ए सी बाई बी सी तो दिया है, पी आर बाई पी क्यू दे दिया है, इसलिए ये गलत माना जाएगा। इसको भी चेक करें, बी सी बाई ए सी, बी सी यहाँ पे हो गया और ए सी ए ले लिया, तो इसका मतलब पी आर, ठीक है, आर क्यू बाई आर पी आना चाहिए। तो आर पी यहाँ पे देखें, आर पी यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे रिवर्स कर दिया, इसलिए ए भी गलत होगा और ए भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन सही है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है बाई बी पी टी, ठीक है। बीपीटी थेल्स थ्योरम यूज किया जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखें, अगला बता रहा है कि वाइल कैलकुलेटिंग, आगे बता रहा है वाइल कैलकुलेटिंग ए मीन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बाय स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहा है, एक्स माइनस ए बाई एच इज इक्वल टू यू, ठीक है। तो इसमें ये बता रखा है इट वाज फाउंड टू बी एक्स बार एच। तो आप जब भी स्टेप डेविएशन मेथड से एक्स निकालते थे तो फार्मूला यही लिखा था, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इन ब्रैकेट 1/, ठीक है, सिग्मा एफ आई इंटू सिग्मा एफ आई यू आई, ये लिखा जाता था। कहीं कहीं पे इसको 1/n लिखते हैं, इसको 1/n भी लिखते हैं,
एन भी लिख लेंगे। तो यह जो आता है इसी के यही है यू बार। यू बार यहाँ पूछा है फाइंड यू बार, तो इसको हम इस तरह से डेविएशन लिखेंगे ए प्लस एच यू बार। ये पूरा सिंबल जो है यू बार डेविएशन का मीन बता रहा है, ये सिर्फ डेविएशन का मीन है, यह टोटल मीन है। तो ये एक्स बार की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 64, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच यू बार, यू बार की वैल्यू पूछा है तो यहाँ से एक्स बार से ए माइनस करेंगे, ठीक है। तो यू बार के डिफिनीशन आ जाएगा कितना, एक्स माइनस ए एक्स बार माइनस ए अपान एच, ठीक है। ये बताया भी है, उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। एक्स माइनस ए से सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 64, 64.0 से माइनस करना है 62.5 होल बाई 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5/5 आएगा, और इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो कितनी आंसर आ जाएगा 3, 0.3। जब 0.3 ऑप्शन होगा, ये हमारा ऑप्शन सही दिख रहा है ए, ठीक है। ऑप्शन 3 0.3 ऑप्शन आएगा, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी बढ़िया का क्वेश्चन दिया था, जल्दी से सॉल्व कर देंगे, सभी बच्चे जो सॉल्व कर ले होंगे। एमसीक्यू टाइप के जितने क्वेश्चन दिए थे वो बिल्कुल वेरी इजी है। दे रखा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/9, तो रेसिप्रोकल इसका आपको आने चाहिए, कितना आ गया 9, ठीक है। तो आपका आ गया 9 इंटू कोसेक, देखिए ऊपर लिखा गया है कोसेक, कोसेक की वैल्यू है 9 आ गया, ठीक है, +1 होल बाई 9 इंटू 9 -1, कितना आ गया 81 +1 होल बाई 81 -1, आंसर बन गया 82/80। ऑप्शन में दिया है तो हम इसको लगाएंगे 82/80, ये आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी इजी है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, which of the following can be not probability of event, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी तो पीई, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 1, ये ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपकी क्या आनी चाहिए हमारी, ये हमारा आना चाहिए इस केस में, इस केस में हमारा आना चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी जब भी किसी भी इवेंट की निकाली जाए, ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या आना चाहिए, इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 1, ये आने चाहिए, कभी 0 और 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं कौन नहीं है, कह रहा है विच इज नॉट, ये देखा गया है नॉट, कौन सा नहीं है, तो ये 39/, ठीक है 39/, तो ये भी हमारा 1 से छोटा है, ये भी सही हो सकता है। ए वैल्यू किस तरह से देखिए, ये भी हमारा 1 से छोटी है, कैसे से छोटी है तो इसको चेक करते हैं, 0.001/20, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/1000 बाई 20, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/20,000, तो ए भी हमारा लेस देन 1, ए भी सही है, ए भी हमारा सही है। ये आपका 10% है, 10%, 10% का मतलब हो जाएगा 1/, ठीक है 10, ठीक है, अर्थात 10/100, 10/100 को सॉल्व करेंगे 1/10, 1/10 इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ये भी हमारा सही है। गलत कौन है, तो गलत यही है, ठीक है, ये हमारा गलत है। कैसे गलत है, तो लिख सकते हैं 10/0.2, 10/0.2, तो 10 इसको हम लिख सकते हैं 2/10, 2/10, और ये 10 सबसे जाकर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100/2, और 100/2 इज इक्वल टू 50, 50 इज ग्रेटर देन, ये हमारी प्रोबेबिलिटी की क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया कहता है कि 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से बड़ा है, इसलिए ए आपका ऑप्शन सही माना जाएगा, ए आपका ऑप्शन सही माना जाएगा। नॉट पूछा है, नॉट नहीं है, तो ए आपका ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ये बता रहा है कि द वैल्यू ऑफ एम विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना, ठीक है, इज एज रियल एंड इक्वल रूट, रियल और इक्वल रूट जब भी बोल देगा तो इक्वेशन में हमारा डिस्क्रिमिनेंट आना चाहिए रियल एंड इक्वल रूट के लिए, रियल एंड इक्वल रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आना चाहिए 0,
ठीक है। तो यहाँ पे डी की वैल्यू 0 होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है। तो बी की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है, बी की वैल्यू है 7, माइनस सेवन का स्क्वायर करेंगे 49 -4, ए की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू है m, ए आपकी। तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, m की वैल्यू 49/12 आना चाहिए। ठीक है, 49/12 इसकी वैल्यू जो है होनी चाहिए। m की वैल्यू जो 1/12 रख दिया जाए तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट मिलेंगे, तो ये m/12 आपके आंसर सही आएंगे। जब रियल और इक्वल कह दिया जाए तो मैंने अपने पहले दिन के क्लास में आपको बताया गया था नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट से सवाल बना है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन फंसा क्लास में बताया गया है, देख लें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये बता रहा है यहाँ पे देखें, इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स 3 - 8, 3 - 3 एंड 8, देन द पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो सकता है, पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल हो सकता है। पॉलिनोमियल हमारा क्या बनता है, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल इक्वल टू होता है कितना, देखें समझ लें। पॉलिनोमियल इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा, ठीक है, और एक होता है एक्स माइनस बीटा, ये पॉलिनोमियल होता है। अल्फा एंड बीटा हमारे रूट है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे -3 दिया है और बीटा की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 8, दोनों रख देंगे तो एक्स माइनस और -3 हो जाएगा। तो इसमें देखें, और यहाँ पे एक्स माइनस यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे -8 दे देगा। तो इसके पेस में हमारा ए ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक है, और ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिखा है, देखिए यहाँ पर भी माइनस है, माइनस आगे ले लिया है तो आगे माइनस कराएगा। इसमें इसलिए गलत है कि यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर -5 प्लस -5x और फिर -24 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे प्लस दे दिया है, प्लस दे दिया इसलिए गलत है, 24 ए भी नहीं आएगा, ए इसी तरह गलत है। इस केस में यहाँ प्लस बना दिया है, आगे कांस्टेंट ले लिया है, आगे यदि कांस्टेंट ले लिया तो माइनस लेगा तब आता, लेकिन इसके सबसे बेस में ए वाला ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे शेष और ऑप्शन गलत है, ये आपका आंसर सही है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। वीडियो को अपने प्यारे दोस्तों में बिल्कुल शेयर कर दें और देख लें कि कितने 20 में से 20 कितने क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं कल के लिए, कल देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट के कौन कौन कितने सोल्यूशन पा रहे हैं। तो आगे यहाँ पे अब देखिए, हम इस केस में यहाँ बना रहे हैं आगे। ठीक है, एक है कि द वैल्यू ऑफ पी द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आर रेशनल, याद रखें रेशनल पूछ दिया जाए तो एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर या एवरी रियल इज रेशनल नंबर। ठीक है, रियल यहाँ पे ध्यान रखना है, सभी रियल नंबर जो होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, रेशनल भी बोल सकते हैं, रेशनल। ठीक है, रेशनल भी बोलेंगे, ऑल रेशनल नंबर इज रियल और ऑल रियल नंबर इज रेशनल नंबर। तो इसके लिए हमको रियल या रेशनल होने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट क्या किस केस में आना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो पी की वैल्यू आपकी आनी चाहिए क्या, ठीक है, पी की स्क्वायर बी स्क्वायर -4ac, ठीक है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और p की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे तो इसका मतलब b स्क्वायर की वैल्यू जो आनी चाहिए ये बड़ा होना चाहिए 4ac से। ठीक है, 4ac से बड़े होने चाहिए। अब इस केस में यहाँ पर ध्यान दें, ये आपका b है, a है, यहाँ पे a है, यहाँ p है, तो p स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी p स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4, AC यहाँ पे है तो A की वैल्यू है यहाँ पे 1 और C की वैल्यू है 6, तो P स्क्वायर जो है P स्क्वायर इज ग्रेटर देन 24। ठीक है, अर्थात P इज ग्रेटर देन √24। ठीक है, √24 से जो वैल्यू, ये √24 का मतलब ये हो गया 4 पॉइंट समथिंग आने चाहिए। ठीक है, तो P की वैल्यू देखिए, ये आपकी P जो है इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग या लगभग 5 मान लीजिए। ठीक है, अप्रोक्सीमेट मान लीजिए 5,
अप्रॉक्सीमेट 5 मान लीजिए यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेट 5। यदि 5 से p की वैल्यू 5 से बड़ी है तो उस सबके लिए ये वैल्यू रियल होगी। तो ये देखिए 1 है, ये इसी तरह गलत हो गया। -5 ये भी छोटा है। ये √5 2 के लगभग है, 2 से ज़्यादा है, 3 से कम है, इसलिए ए और ए दोनों आंसर नहीं है। तो इसके लिए हम ऑप्शन इस पे मारेंगे, ए आपका ऑप्शन सही आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यू यहाँ बता रहा है कि p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 4 से लगभग 5 से बड़ा या 4 से बड़ा होना चाहिए। तो ये सभी वैल्यू, ए भी वैल्यू 4 से बड़ी, ए भी 4 से छोटी, ए भी 4 से छोटी है, 4 से एक ही वैल्यू मिली है तो सिर्फ 25। तो इस पर हम आंसर आंसर। अगला देखने, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि आर, आगे लिखा है आर इन द लेंथ ऑफ 2.5, आर्क ऑफ द लेंथ ऑफ 2.5 सबटेंडेड एन एंगल थीटा, सेंटर सर्किल, रेडियस 2.8, द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क की फार्मूला आपको बताए गए हैं। लेंथ ऑफ आर्क एल इज इक्वल टू थीटा बाई 2, 360 डिग्री, 360 इंटू 2 पाई आर। यहाँ से देखिए लेंथ आपको बता दिया गया है 2.2 है, हम इसमें सॉल्व करेंगे। 2.2 इक्वल टू थीटा की वैल्यू पूछा है 36 इंटू 2, पाई की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 22/7, आर की वैल्यू दे रखा है, रेडियस हमारा 28 है, 2.8 सॉल्व कर दीजिए। यहाँ का पॉइंट इस पॉइंट से कैंसिल आउट, इस पॉइंट से यहाँ का ये पॉइंट कैंसिल आउट, 11 to 20 से 22 से 22 कैंसिल आउट, 7 से 28 4 टाइम। ठीक है, और यहाँ पे 4 से इसको कट करेंगे 90, और 90 से इसको कैंसिल करेंगे 45। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस साइड में 1 बचा है, 1 इज इक्वल टू थीटा बाई 45। तो थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितना, 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। जिन बच्चों ने 45 डिग्री पर टिक किया है वे समझे कि हम करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक क्वेश्चन बता रखा है इस क्वेश्चन में कि ए डाइस इज टू रोल्ड टुगेदर। कह रहा है दो डाइस है एक ही साथ फेंके जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आउटकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आउटकम 2xy आई थिंक प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर कंडीशन लगाया है कि x और y क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इस केस में थोड़ा सा ख्याल रखें, यहाँ पे इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम पहले टोटल आउटकम आपको समझा दे रहे हैं क्या आ सकता है। ठीक है, हो सकता है दो डाइस हैं और दोनों में से पहले पर आ जाए कितना, पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, तब भी सही है। पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए, पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे क्या आ जाए, 5 आ जाए, और पहले पे 1 आ जाए और दूसरे पे क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो इस तरह से टोटल आप करेंगे, तो टोटल यहाँ से करेंगे तो टोटल आउटकम तो हमारे पास 36 हो गए, 36। अब थोड़ा सा समझिए, एक केस में बता रहा है, समझ लीजिए। पहले पासे में पहले डाइस पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 और 6, दूसरे पर भी 1 2 3 4 5 6। अब कह रहा है कि x और y जो आपका यहाँ बन रहा है, एक कॉमा करके है x और y, तो यहाँ पे पहला नंबर बड़ा होना चाहिए, x कामा y तो आना चाहिए, लेकिन केस में कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन y। देखिए ये दोनों इक्वल है, ये छोटा हो गए, तो यहाँ से कोई भी आउटकम नहीं आएगा। ऐसे ही बनाए जाएंगे, तो सुन लीजिए, यहाँ पे इसको x, ये पहला नंबर का डाइस है, ये d1 है, ये d1, और ये d2 डाइस है, ये d1 डाइस है। तो इसका रिलेशन ए बनेगा, ए बनेगा, ए बनेगा, ए बनेगा और ए बनेगा, यही। तो इसका मतलब आउटकम आ गया 2,1, 3,2, फिर ये आएगा 4,3, और फिर हो जाएगा 5,4, और फिर बनेगा 6,4 5। देखिए हर एक आगे की वैल्यू पीछे वाले वैल्यू से बड़ी है। यहाँ बताया है, एक्स बता रहा है एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो टोटल फेवरेबल कंडीशन कितना हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 बन गए। अब इसके साथ ये टोटल 5 बन जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 बन गए, और टोटल आपका आउटकम कितना आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए टोटल। तो टोटल यहाँ पर आएगा, यदि इस तरह से और आपका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो और हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ आपका आ जाएगा 5। ठीक है,
तो 5/36, तो 5 यहाँ पे आएगा, 12 टोटल आएगा, ठीक है। तो हमारा कितना आ सकता है इस केस में, यहाँ पे टोटल आउटकम निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5/12 आएगा, टोटल आउटकम 12। तो इसको लिए सॉल्व करेंगे आप, तो टोटल ऐसे निकालेंगे एक केस में और एक केस में और इसमें बनेंगे, तो ये टोटल फेवरेबल कंडीशन 15 आएगा। इसमें ध्यान रखिएगा, इसको बना करके चेक कर सकते हैं, और नहीं तो एक बार और इसको देखते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से एक्सप्लेन होकर आ रहा है, ठीक है। एक्सप्लेन देखें इसका एक्सप्लेनेशन देखें, ये बढ़िया क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, अच्छा का क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। यहाँ पे इसको हमको सॉल्व करके देख लेनी है। अब देखें हम इसमें देखिए सारे केस बना देता हूँ, कौन कौन से केस बन रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से केस बनेंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे 1, ठीक है, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1, सॉरी, ठीक है, ये इतना ही बनेंगे। फिर अब लिखेंगे 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, फिर 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, ठीक है, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, फिर यहाँ बनेगा 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, ठीक है, 6,5 और ये 6,6, एक ख्याल रखें, ठीक है। अब इसमें हमको चेक करना है कि हर एक पहला केस x, y, टोटल इसमें कितने, टोटल आपके 36 बनेंगे, टोटल 36। देखिए कौन कौन x जो है कंडीशन में होनी चाहिए कि x बड़ा होना चाहिए y से, पहला वाला नंबर दूसरे वाले से बड़ा होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ए पॉसिबल नहीं है, हटा दीजिए। ए पॉसिबल है, यहाँ से इक्वलिटी के लिए कुछ नहीं बोला है तो हम नहीं लेंगे, ए भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इस केस में देखिए ए भी सही है, ए भी सही है, ए नहीं है तो ए भी नहीं लिया जाएगा हमारा, ठीक है। दूसरे केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दूसरे केस में ए भी हमारा नहीं है, ठीक है, ए भी हमारा कटा, ए भी यहाँ से कट गया, ए भी हमारा कट गया, ठीक है, और इसमें ए बड़ा है तो इसका मतलब इक्वलिटी ए भी कटा, फिर ए भी कटा, ठीक है। और देखिए इसमें एक केस में कौन कौन है, पहला नंबर देखिए बड़ा आना चाहिए, ठीक है, तो ये 6 में ये नहीं कहा है कि इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल के बारे में हम नहीं करेंगे, तो ये भी हमारा नहीं कटेगा, हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा नहीं कटा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और एक 15 बन गया, ठीक है। तो 15 ये भी हमारा एक बन गया, एक, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपका 11, 12, 13, 14, 15, तो टोटल फेवरेबल कंडीशन हमारा कितना आ गया, 15। इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, 3 से कैंसिल करेंगे, 3, 5, 12, ठीक है, और 3, 12, 36, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो 5/12 हमारा आंसर सही है, तो 5/12 हम ऑप्शन ए, इसको एक्सप्लेनेशन में आपको दिखा, तो एक्सप्लेनेशन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखें क्या है, 19, हाँ, ये आपका एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये भी बढ़िया का क्वेश्चन दिखा है, ठीक है। आगे यहाँ पे है, पहला केस में बताना है कि बोथ एसर्शन रीजन दोनों सही है और सही एक्सप्लेनेशन करते हैं, दूसरा में सही तो है लेकिन रीजन जो है उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तीसरा ऑप्शन है कि ए आपका गलत है और ये सही है, ठीक है। तो अब इस केस में हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे, यहाँ पे लिखे HCF ऑफ 36 एंड 18 का HCF निकालेंगे और 18M आएगा, तो बिल्कुल सही है, ये भी हमारा सही है ऑप्शन, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही है कि आपका दिखा है। रीजन इसका कह रहा है HCF ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू स्मॉलर, बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 हो गया और 2 हो गया, तो इसका LCM जो होगा
एलसीएम इसमें दोनों में से सबसे छोटा कौन है यार 2, तो HCF इसका 2 आ गया। तो कह रहा है HCF जो है सबसे छोटे से छोटा हो सकता है या बहुत होगा तो उसके इक्वल होगा। तो ये बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। तो एसर्शन और रीजन दोनों सही है और गुड एक्सप्लेनेशन करते हैं। इसका भी 19 का भी ये सही माना जाएगा। ठीक है, 20 के लिए देखते हैं लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे 20 के लिए यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे क्या करेंगे 20 के लिए यहाँ पे इस केस में दे रखा है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 इक्वल टू 0 माइनस 6 इतना इतना दिया है। तो ये बता रहा है कि इनकंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंस का मतलब हुआ कि एक भी सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। रीजन बता दे रहा है इसका एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, सही है। 3 बाई माइनस 6 इक्वल टू माइनस 5/10 इक्वल टू, ठीक है, 7/10 7/14। यहाँ पे देखें ये दोनों तो यहाँ पे दिख रहे हैं इक्वल है। रेशियो देखिए यहाँ पे -1/2, ये भी आएगा -1/2, लेकिन ये नॉट इक्वल टू आएगा 1/2, क्योंकि ये माइनस में आ रहे हैं, ये माइनस में नहीं आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वल टू। सही बात है कि यह इन कंसिस्टेंस है, इसका मतलब कोई सोल्यूशन नहीं होगा, एक पैरेलल लाइन जाएगी। क्या जाएगी? एक पैरेलल लाइन जाएगी। तो ये तो एसर्शन हो गया। रीजन पे देखते हैं कि व्हेन टू लीनियर इक्वेशन डज नॉट हैव यूनिक सोल्यूशन, कह रहा है उसका कोई भी अद्वितीय सोल्यूशन नहीं है, तो इज ऑलवेज रिप्रेजेंट ए पैरेलल लाइन। सही बात है, ठीक है। कोई भी लाइन यदि ऐसे पैरेलल जा रही है तो उसके कोई भी सोल्यूशन नहीं होंगे, या तो वो एक दूसरे को ओवरलैप होकर जाने चाहिए या तो ये दोनों एक दूसरे को कट करनी चाहिए। तो हमको ये बताया गया था, हम आपको ये बताए थे कि यदि दोनों लाइन एक दूसरे पे जा रही है और एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो कट कर रही हैं तो एक क्या है, यह एक यूनिक सोल्यूशन दे दिया, इसका मतलब एक कंसिस्टेंट हो गया। और दूसरी के केस में हम ये भी ले सकते हैं, दूसरे के केस में हम ये भी ले सकते हैं कि यदि कोई भी लाइन यहाँ से जा रही है, कोई भी लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, और दूसरी भी इसी के ऊपर जा रही है, दूसरी भी लाइन इसी के ऊपर से होकर जाएगी, दूसरी भी लाइन यहीं से होकर के जाएगी इस केस में, ठीक है, दूसरी भी इसी के ऊपर से होकर यदि लाइन जा रही है, तो इस केस में इन्फिनिटी एंड मेनी सोल्यूशन होगा। इन्फिनिटी और मेनी सोल्यूशन होगा तो इसके तो होंगे, तो ये भी इनकंसिस्टेंट। देखिए ये दोनों केस कंसिस्टेंट का है और ये जो है इनकंसिस्टेंट का है, तो इस केस में हम इसको भी सही मानेंगे, ठीक है, कि ये बोथ, ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन में ए सही है, दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करते हैं, ठीक है। लेकिन आगे यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे व्हेन टू लीनियर हैव नॉट यूनिक सोल्यूशन नहीं है तो दे रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन, बिल्कुल सही है, ठीक है। दोनों के कोई सोल्यूशन नहीं है तो वो पैरेलल ही होगा, ठीक है, और पैरेलल है तो एक कंसिस्टेंस होगा, ठीक है। और ये भी यहाँ पे कंसिस्टेंस बोल ही रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में हम इसको सही करते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। तो आज के लिए इसमें इतना ही। फिर यदि अगले पार्ट का सलूशन देखना है और अपने स्कोर मार्क चेक करना है तो चेक कर लीजिए, 19 का दोनों में ए सही है, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो एक दूसरे को लाइक शेयर और करेक्ट करें, और कमेंट बॉक्स हमको ये और बता दें कि कितने लोगों के 20 में से 20 सही हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें कि कितने लोगों के 20 में से 20 सही हैं। अगला पार्ट के लिए मिलते हैं अगले दिन। ये मार्क जिसका सही होगा पूरा पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। वेट करिए, इंतज़ार करिए। थैंक यू, बाय बाय।